1 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल था। उस हॉस्टल के एक कमरे में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अनिल और दूसरे का नाम प्रिंस था। एक रात अनिल को अचानक जोर से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने प्रिंस को जगाते हुए कहा, भाई मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन प्रिंस गहरी नींद में था, वह उठा ही नहीं। अनिल ने मोबाइल देखा। रात के 1 बज रहे थे। वह मोबाइल हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकला और वॉशरूम की तरफ चल दिया। वॉशरूम के ठीक पीछे दाईं ओर एक सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी। जैसे ही अनिल सीढ़ी के पास पहुंचा, उसे अचानक एहसास हुआ कि जैसे कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अनिल जल्दी से वॉशरूम चला गया। उसी वक्त अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। जैसे ही अनिल ने पीछे मुड़कर देखा, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके सामने सीढ़ियों के ठीक नीचे एक काली सी परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें मानो अंधेरे में भी अनिल को घूर रही हों। अनिल डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और जमीन पर गिरते ही जोर की आवाज हुई। उसी पल वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अनिल ने जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हों। तभी उसके कानों में एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, तू यहां क्यों आया है? अनिल पूरी ताकत लगाकर पीछे मुड़ा और दौड़ पड़ा, सीधे अपने कमरे की तरफ। दरवाजा खोलकर अंदर घुसा और जोर से बंद कर लिया। हांफते हुए उसने प्रिंस को झकझोर कर उठाया, भाई उठ, बाहर कुछ है। प्रिंस की नींद टूटी। वो घबराया हुआ बोला, क्या हुआ अनिल? तू इतना कांप क्यों रहा है? अनिल कुछ बोल पाता उससे पहले ही कमरे के बाहर से सीढ़ियों पर चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक। दोनों की सांसें थम गई। फिर अचानक दरवाजे के बाहर किसी ने हल्के से खटखटाया। ठक ठक। और उसी पल कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। लाइट बुझते ही कमरे में घना अंधेरा छा गया। अनिल और प्रिंस दोनों की सांसें अटक गई। दरवाजे के बाहर फिर से आवाज आई, ठक। इस बार आवाज धीमी नहीं थी, जैसे कोई जानबूझकर दरवाजा खटखटा रहा हो। प्रिंस ने कांपती आवाज में पूछा, अनिल, बाहर कौन है? अनिल कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी नजर दरवाजे के नीचे से झांकती उस काली परछाई पर टिक गई थी। वो परछाई हिल रही थी। अचानक दरवाजे के बाहर से वही भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो। अब प्रिंस का भी चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, ये किसी इंसान की आवाज नहीं है। उसी पल दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा। क्लिक। निल ने जल्दी से दरवाजा पकड़ लिया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बाहर से कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे की अलमारी के शीशे में कुछ अजीब दिखा। अनिल की परछाई तो थी, लेकिन प्रिंस की परछाई नहीं थी। अनिल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। प्रिंस बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। धीरे धीरे प्रिंस के मुंह से वही आवाज निकली, मैं तो यही हूं अनिल। तो फिर दरवाजे के बाहर कौन है? अनिल की चीख गले में ही अटक गई। उसी पल दरवाजा जोर से खुल गया और जो अंदर आया उसका चेहरा देखकर अनिल बेहोश हो गया। अगली सुबह अनिल अकेला कमरे में मिला। प्रिंस कभी मिला ही नहीं। अनिल को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। उसने उठकर चारों तरफ देखा। बिस्तर खाली था। प्रिंस वहां नहीं था। अनिल ने राहत की सांस ली, शायद सब सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के अंदर की तरफ गीले पैरों के निशान बने हुए थे, सीढ़ियों की तरफ जाते हुए। अनिल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो वार्डन के पास पहुंचा और सारी बात बताई। वार्डन ने बिना कुछ कहे उसे हॉस्टल की पुरानी फाइलों के पास ले गया। एक फाइल खोलते ही अनिल के हाथ कांपने लगे। उसमें उसी कमरे की फोटो थी, साल पुरानी थी। अनिल ने घबराकर पूछा, सर, इसमें क्या हुआ था? वार्डन ने लंबी सांस ली, फिर बोला, उस रात भी 2 लड़के थे। एक सुबह नहीं उठा, दूसरा कुछ याद नहीं कर पाया। लेकिन तब से वार्डन की आवाज धीमी हो गई। जो भी उस कमरे में रहा है उसे रात 8 बजे सीढ़ियों की आवाज सुनाई देती है। अनिल का गला सूख गया। और दूसरा लड़का? वार्डन ने अनिल की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। कुछ सच ऐसे होते हैं जो याद आ जाए तो इंसान बच नहीं पाता। उसी शाम अनिल अपना सामान लेने कमरे में लौटा। कमरा वैसा ही था, लेकिन दीवार पर नई लकीरें बनी हुई थीं। ध्यान से देखने पर वो शब्द थे, तूने हाथ छोड़ा था। अनिल पीछे हटा। तभी उसके कान में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, रात अभी बाकी है अनिल। घड़ी की सुई धीरे धीरे अंत तरफ बढ़ रही थी।
अगवाइंग रात के 9:09 कमरा इतना शांत कि अनिल को अपनी ही धड़कन कानों में चुभ रही थी। सीढ़ियों की आवाज अब रुक चुकी थी। अनिल ने सोचा शायद सब खत्म हो गया। तभी कमरे की दीवार पर लिखे शब्द हिलने लगे। तूने हाथ छोड़ा था। शब्द धीरे धीरे बदलने लगे। अब लिखा था, अब मेरा हाथ पकड़। अनिल पीछे हटा, लेकिन उसका पैर जमीन में धंस गया जैसे फर्श नहीं, पानी हो। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सीढ़ियां थीं, जबकि सब जानते थे कब की तोड़ दी गई थी। सीढ़ियों के ऊपर एक साया खड़ा था। इस बार प्रिंस नहीं बोला, बस उसने अपना हाथ बढ़ाया। अनिल कांप रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, मत पकड़, लेकिन दिल ने कहा, इस बार मत छोड़। अनिल ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उंगलियां मिली, पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। एक जोर की आवाज आई। सुबह हॉस्टल के गार्ड ने देखा, कमरा खुला हुआ था। अंदर एक ही बिस्तर था और दीवार पर नए शब्द लिखे थे, अब हम दोनों यहां हैं। उस दिन के बाद रात 9 बजे सीढ़ियों से सिर्फ आवाज नहीं आती। लोगों को लगता है जैसे कोई हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर बुला रहा हो, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वो लौटता नहीं।